वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हमारी नेक्स्ट सीरीज। ये सीरीज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसेप्ट से नहीं बल्कि लर्न करके अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहला है स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। तो आपको एलिमेंट्स सारे पता होने चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन में करिकुलम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, टीचर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, पीयर सिस्टम होना चाहिए, बड़ी सिस्टम। तो ये सारे के सारे हम टॉपिक्स ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आपने किए हैं तो आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो स्पेशल करिकुलम यस, ट्रेन्ड प्रोफेशनल यस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ए एन डैश इज वन who deviates from the normal child in mental, physical, emotional and social characteristics to an extent that he requires special educational services। यानी कि वो कौन है जो नॉर्मल बच्चों से डेविएट्स यानी कि अलग होता है, किस चीज में, उसकी मेंटालिटी में, फिजिकल एक्टिविटीज में, इमोशंस में, सोशल सोसाइटी में इंटरेक्ट करने में, ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स उसकी अलग मानी जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, बोथ या नन ऑफ दिस। तो उसको एक्सेप्शनल चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर स्लो लर्नर। तो स्लो लर्नर के कॉजेज हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि क्या होते हैं, वो किसी भी एक्टिविटी को करने में बहुत ही टाइम लेता है या उसको अच्छे से करने में उसको बहुत चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं बायोलॉजिकल वीकनेसेस बिल्कुल होती है उसमें, बिल्कुल बॉडी में चेंजेस होते हैं उसके, कोई सी भी चीज को करने में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस ये भी हो सकती है। ईटिंग जंक फूड ये होती है, नो ये नहीं होती। और पावर्टी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ये हो सकती है कि वो अपनी उनकी जो सिचुएशन है उसकी वजह से उसको अच्छी फैसिलिटी ना मिले, उसको अच्छी डाइटिंग ना, बैलेंस डाइट नहीं मिलती, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलता, तो ये कारण उसके हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड ऑफ स्लो लर्नर। तो स्लो लर्नर की नीड क्या क्या होती है, देखते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज बिल्कुल चाहिए, स्लो लर्नर को काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए, उसको डायग्नोस यानी कि ढूंढा जाए और फिर इसका सोल्यूशन किया जाए। मोर प्रैक्टिस ये भी हमने पढ़ा था। तो कोई भी चीज को वो करता है बार बार करने के बाद ही वो सीखता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल, उसके प्रेजेंटेशंस, उसके विजुअल, किसी भी चीज की अभी पढ़ा कि कोई भी उसमें डिजीज और डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो विजुअल प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम उसको समझाते हैं, कि उसको पिक्चर्स दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, जिससे वो अपने माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट करता है, जिससे वो चीजें उसको अच्छे से याद रहे। जैसे हम भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी कंसेप्ट की वीडियो में इमेजेस के थ्रू आपको वो चीजें लर्न रहे, क्योंकि कई बार जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो हमें वो इमेजेस से ही वो चीजें याद आती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 इज। तो क्या कहता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पीडब्ल्यूडी, एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन, यानी कि घोषणा करता है ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन। बिल्कुल, तो ये क्या करता है कि वो इक्वालिटी पे और फुल पार्टिसिपेशन पे, पीडब्ल्यू जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उन पे ध्यान देता है, वो एशियन पैसिफिक कोई भी रीजन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा राइट टू द पीपल विद डिसेबिलिटी। नो, एक्स्ट्रा राइट नहीं होता, बस उनको क्या होता है कि उनके पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेयर इज सेलेमेनका। अब देखो ये सेलेमेनका क्यों पूछा गया है। सेलेमेनका स्टेटमेंट है जो पीडब्ल्यूडी है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उनके फेवर में ये शुरू किया गया है, और ये स्पेन में शुरू किया है, जो उसमें बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे एक्ट्स और राइट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो वेयर इज सेलेमेनका, सेलेमेनका स्पेन में है। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर है द पर्पज ऑफ सेलेमेनका मीट वाज। तो क्या पर्पज है सेलेमेनका का, पता चल जाएगा।
सेटिंग ऑफ न्यू एंड सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नए और अलग स्कूल बनाना उनका नहीं, अगर वो अलग से स्कूल बनाएंगे तो वो बच्चे अपने आप को औरों से अलग समझेंगे, तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को नॉर्मल की तरह समझे और अच्छे से हर चीज को सीखे और सोसाइटी में इंटरेक्शन भी उनका हो सके। नेक्स्ट देखते हैं फर्दरिंग। फर्दरिंग होता है प्रमोट करना द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बिल्कुल कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये पूरा टॉपिक ही है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आप इसकी वीडियो देखिए, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसमें कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, डिसेबल्ड बच्चों को, इतनी सारी डिसेबिलिटी होती है, मेंटल, विजुअल, हियरिंग, न्यूरोलॉजिकल, तो उनको कैसे हम नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमोट करता है उनके ऑब्जेक्टिव्स को, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोक्लेमेशन, यानी कि घोषणा करता है कि वर सेट बाय सेलेमेंका स्टेटमेंट एंड एक्शन फॉर फ्रेमवर्क। तो कौन सी स्टेटमेंट, सेलेमेंका स्टेटमेंट में क्या क्या प्रोक्लेमेशन की गई है देखते हैं। एवरी चाइल्ड हैज यूनिक नीड्स, बिल्कुल हर बच्चे की अपनी खुद की एक यूनिक नीड्स होती है। एवरी स्टूडेंट शुड गेट हिज बेसिक एजुकेशन, उसको बेसिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। एजुकेशन प्लान मस्ट बी डाइवर्स, और उनकी प्लानिंग अलग अलग होने चाहिए, यानी कि स्पेशल नीड्स हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही उनकी प्लानिंग, एजुकेशन की प्लानिंग होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। तो देखना ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये वाली सीरीज, ये वाला सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। अब देखो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़ा, इंक्लूसिव स्कूल भी पढ़ा, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, वन इन विच स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज वर्क एंड लर्न टुगेदर। यस, कि जिसमें जो स्टूडेंट यानी कि विद और विदाउट यानी कि नॉर्मल बच्चे भी और डिसेबल्ड बच्चे भी एक साथ मिलकर काम करते हैं और सीखते हैं, वो होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका आंसर। तो वैसे ऑप्शन देख लेते हैं। वन इन विच एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट, जिसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, जरूरी नहीं है। वन इन विच द स्टूडेंट पॉपुलेशन इज कल्चरली डाइवर्स, जिसमें डाइवर्सिटी मतलब पाई जाती है, डाइवर्सिटी तो होनी ही नहीं चाहिए। वन विद मैनी टीचर, जिसमें काफी टीचर्स हो, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस पे बेस्ट सूट करता है। नेक्स्ट है विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी कि 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के रूप में कंसिडर मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कवर्स सेंस डिसेबिलिटीज, नेमली ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटल रिटार्डेशन, लेप्रोसी, एयर्ड एंड मेंटल। तो ये मैंने अभी बताया था कि ये सारी की सारी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी होती है, ये किसके अंदर आती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये अभी किया था, आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पाइड। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। इसमें क्या होता है, डिसेबल्ड बच्चों के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं कि उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। फिर है DDRC स्टैंड फॉर। DDRC क्या मतलब होता है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसका क्या मतलब होता है कि वो ये प्रोवाइड करवाता है डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यानी कि जो ये बच्चे होते हैं, जो इंक्लूसिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके इनको ढूंढ के उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ RTE, RT मतलब राइट टू एजुकेशन, द नोडल एकेडमिक, नोडल मीन्स बुनियादी एक जो अकेडमी है, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विल बी। तो उसको क्या है होगी वो, डाइट, नो, SCERT, RIE या NCERT। तो SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऐसी जिसमें एजुकेशन में जैसे रिसर्च और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक ऐसी अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है जो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हेन सेलेमेंका स्टेटमेंट वाज अनाउंस्ड। तो सेलेमेंका स्टेटमेंट कब अनाउंस्ड की गई थी, जून 1994 में। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है
RTE 2009 Act is based on which article of Constitution of India? तो ये आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 45 में दिया गया है कि हर बच्चे को एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, वो फ्री में भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? तो ये राइट टू एजुकेशन का ही पार्ट है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी रीजन में आता हो। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम डैश क्लास टू डैश क्लास। तो एलिमेंट्री जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको जो एलिमेंट्री लेवल की स्टडी करवाई जाती है, जो प्राइमरी के बाद होती है, वो कौन सी क्लास से होती है? 6th to 8th क्लास। यानी कि फ्री एजुकेशन के बाद जो फ्री 6 ईयर टू 14 ईयर्स की होती है, उसके बाद जो बच्चे को एलिमेंट्री लेवल की स्टडी करवाई जाती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, वो 6 से 8th क्लास तक होती है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। फिर है, व्हेन वाज द पॉलिसी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी रियलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया? तो कब हुई थी ये? 10 फरवरी 2006 को सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया ने NPPED तो यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका आंसर। लास्ट है इसमें, द वर्ड DPEP स्टैंड्स फॉर। DPEP का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो ये चीजें आपको ना सिर्फ देखनी नहीं है, समझनी है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस अगर MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका वैसे भी पूछ लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको पता होना चाहिए कि DPE का क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पूरी यूनिवर्स यानी कि सबके लिए, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी स्टेट में हो, सबके लिए होनी चाहिए। और साथ साथ टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन एट प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उनके ऊपर असेस यानी कि असेसमेंट जैसे हम करते हैं ना, उनके ऊपर निगरानी, देखभाल, इवैल्यूएशन सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके कंसेप्चुअल के साथ साथ आपको लर्निंग में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सभी समझ आए हों तो इसे फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई इससे फायदा ले सके। और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सीरीज की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और आप हमें ऐसे ही फीडबैक देते रहिए ताकि हम आगे भी इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।